किस तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं, बड़े करते हैं, समझाते हैं और हम हर बात का अच्छी तरह से ख्याल करते हैं और कभी भी अपने बच्चों से दुखी भी नहीं होते हैं और यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से तंग ना होते हैं, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छे बनने की राह में लगाए रहते हैं। लेकिन जैसे वक्त के करवट के साथ समय बीतता जाता है और यहीं बच्चे बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता है। ऐसे में उनके वहीं माँ बाप बोझ भी लगने लगते हैं और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने और उन्हें खुश करने के बजाय उनमें ही दोष निकालने लगते हैं। ऐसे संतान होने ना होने के बराबर ही होते हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, दो वक्त समय निकालकर उन्हें साथ कुछ पल नहीं बिता सकते हैं। ऐसे बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उल्टा माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार हमारे माँ बाप हमारे वजूद के कारण होते हैं, फिर वही माँ बाप इन बच्चों के लिए बोझ लगने लगते हैं। इसी सोच पर यह दिल को छू लेने वाली कहानी माँ बाप का सम्मान को पढ़ते हैं, जिससे हम सभी बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। बूढ़े माँ बाप का सम्मान दिल से कीजिए। एक 90 वर्षीय व्यक्ति अपने 40 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर नजर पड़ती है और खिड़की के पास कुछ दिखाई देता है और वह अपने बेटा से पूछते हैं, उस पर क्या है बेटा? इतना सुनते ही बेटा बहुत गुस्सा करता है और अपने पिताजी की तरफ देखते हुए किसी भी प्रश्नों सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन जैसे तैसे करके और झल्ला कर अपने काम में लग जाता है। लेकिन पिता कहाँ मानने वाले थे। पिता ने अपने बेटे से पूछते रह गए। ऐसे में बेटा को जवाब देना पड़ा। यह क्या है बेटा? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। दोबारा फिर वही सवाल किए, तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से वही पूछा, यह क्या है बेटा? इस पर बेटा ने अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार ये कहीं सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है, क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज को खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा, यह क्या है? और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे से के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुई। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोलें, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया।
भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूँगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। तो आप लोग को एक कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग का समय बहुत ज़्यादा कीमती है जो आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।